Hello guys, I am Shishpal Chauhan and today I have brought the lesson Deep Water written by William O. Douglas, and this lesson is meant for the students of class 12 and today I am taking multiple choice questions. आप सबके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ और I hope that this video lecture will help you a lot. Let's begin. First question is, who is the writer of Deep Water? Deep Water के राइटर कौन है? Options are अल्फोंस डॉयटे, विलियम डगलस, खुशवंत सिंह, अनीस जंग. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. आप जानते ही होंगे अल्फोंस डॉयटे किस लेसन के राइटर हैं. If you learn the names of the writers and the titles of the lessons and poems also, you secure at least 4 marks. अगर आप lessons के नाम, writers के नाम, poem के नाम, poets के नाम learn कर लेते हो तो कम से कम आपके 4 marks secure हो जाते हैं. तो आप जानते होंगे अल्फोंस डॉयटे is the writer of the last lesson और विलियम डगलस आप जानते हैं he is the writer of the lesson Deep Water. खुशवंत सिंह आप जानते हैं 11th क्लास में आपका एक लेसन था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. और अनीस जंग आप जानते हैं कि शी इज द राइटर ऑफ लॉस्ट सफरिंग, राइट. तो विलियम डगलस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं. डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम. एक्सट्रैक्ट क्या होता है? पीस ऑफ टेक्स्ट. कोई नरेटिव हो उसमें से छोटा पीस ले लिया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. तो ऑप्शंस आर गिवन. मैन एंड माउंटेन्स, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक्स के नाम है जो विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई हैं. मैन एंड माउंटेन्स, गो ईस्ट, यंग मैन, द अर्ली ईयर्स, द कोर्ट ईयर्स, ये चारों की चारों बुक्स विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई हैं. एंड यू मस्ट नो दिस एक्सट्रैक्ट डीप वाटर हैज बीन टेकन फ्रॉम मैन एंड mountains. Question number 3 is, the lesson Deep Water reveals how the author was nearly drowned. आप जानते हैं कि एक मिस एडवेंचर हुआ था नरेटर के साथ. YMCA पूल में एक मिस एडवेंचर हुआ था. एक लड़के ने जिसकी उम्र 18 वर्ष के करीब थी, लेखक को पिकअप किया और जो गहराई वाला तल था YMCA पूल का उसमें फेंक दिया था. तो लगभग ये ड्राउंड ही हो गए थे, डूब ही गए थे. द लेसन डीप वाटर रिवील्स हाउ द ऑथर वाज नियरली ड्राउंड. ये डीप वाटर जो लेसन है ये रिवील करता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ऑथर लगभग डूब चुके थे किसी तालाब में. पौंड क्या होता है? गांव में छप्पड़ होते हैं, पोखर होते हैं. किसी पोखर में गांव के, या स्विमिंग पूल में, या फिर रिवर में, या बे ऑफ बंगाल में. आप जानते हैं कि that misadventure had happened in a swimming pool. किसी स्विमिंग पूल में हुआ था जिसका नाम आप जानते ही. Let's take 4th question now. Tell the age of William Douglas. विलियम डगलस की उम्र क्या थी when he decided to learn how to swim? जब उन्होंने स्विम करने का निर्णय कर लिया था. Options are given. 10 or 11 years, 10 या 11 साल, 8 or 9 years, 8 या 9 साल, या 12 और 13 years, 12 या 13, या none of the above, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. या तो ये ऑप्शन देखिए या 3 में से एक बताइए. आप जानते हैं कि द नरेटर्स एज वाज 10 और 11 years, 10 या 11 वर्ष के थे तब इन्होंने निर्णय कर लिया था कि इनको स्विमिंग सीखनी है. Name the site of the swimming pool in which William Douglas finally decided to learn how to swim. आपको साइट का नाम देना, जगह का नाम देना कि उस जगह को क्या कहते थे जहां इन्होंने स्विम करने का निर्णय कर लिया था. YMBA, YMCW, YMWA या YMCA, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? आप सोचिए और आंसर दीजिए. ज्यादा टाइम ना लगाते हुए लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. द नेम ऑफ द साइट वाज YMCA pool. Question 6 is, what does YMCA stand for? YMCA की फुल फॉर्म आपको बतानी है. Young Men Clever Association, Young Men Cute Association, Young Men City Association, Young Men Christian Association. Yes, tell, guess कीजिए. तो आपको आंसर बता देते हैं. दिस वाज यंग मैन
Christian Association is the right answer. 7th question लेके चलते हैं. Fill in the blank given in the line taken from the text of Deep Water. Deep Water की टेक्स्ट में से एक लाइन ली गई है, तो आपको फिलअप करना है ऑप्शंस में से करेक्ट चॉइस लेके. The dash river was treacherous. कौन सा रिवर ट्रेचरस कहा गया है? ट्रेचरस का मतलब होता है अनफेथफुल, जो धोखेबाज हो. यातिमा, याकीना, याकीमा या यासीमा, विच वन? ट्राई कीजिए. टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों. अगर आप टेक्स्ट को अच्छी तरीके से गो थ्रू नहीं करोगे, मल्टीपल चॉइस के आंसर्स निकालना मुश्किल हो जाता है. तो आप जानते हैं कि द नेम ऑफ द रिवर वाज याकीमा. याकीमा इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज द नरेटर्स मदर से अबाउट द याकीमा रिवर? याकीमा रिवर के बारे में नरेटर की मदर क्या कहती है? 4 ऑप्शन हमने दिए. इट वाज वेरी डीप, बहुत गहरा था. इट हैड ए वेरी डर्टी वाटर, उसका पानी बहुत गंदा था. इट वाज ट्रेचरस, यह धोखेबाज था. इट हैड शैलो वाटर, इसमें कम पानी था. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यू आर टू सिलेक्ट. तो सिलेक्ट कर लीजिए. 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट वन. इट वाज ट्रेचरस. ट्रेचरस कहा माने. फ्रॉम विच बुक इज द लेसन डीप वाटर टेकन? कौन सी बुक में से डीप वाटर लिया गया है? ये जो एक्सट्रैक्ट है डीप वाटर का, कौन सी बुक में से? ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी आ चुका है. ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ये बुक का नाम है, इसमें से लिया गया. गो ईस्ट यंग मैन, पॉइंट्स ऑफ रिबेलियन, द नाइट ऑफ द पीपल, ये भी बुक्स हैं. बट द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1. हाउ डीप वाज द YMCA पूल एट द डीपर एंड? डीपर एंड पे YMCA पूल कितना गहरा था? 9 फीट, 10 फीट या 3 फीट या 5 फीट? 9 फुट, 10 फुट, 3 फुट या 5 फुट? सोचिए. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, 9 फीट डीप. जो डीपर एंड थी 9 फीट थी, और जो शैलो एंड थी वो बताइए आप कितने फुट की थी? वही ऑप्शन है आपके पास, 9 फुट, 10 फुट, 3 फुट या 5 फीट. इट वाज 2 और 3 फीट. 2 और 3 फीट. नरेटर इस लेसन में जैसे उम्र की बात चलती है, तो जब वो शुरू में बचपन में एक हादसा हुआ था कैलिफोर्निया बीच में, तब इनकी उम्र बताई गई है 3 या 4 वर्ष की, 3 और 4 इयर्स. जब स्विमिंग करने का निर्णय किया तब उनकी उम्र बताई गई है 10 और 11 इयर्स. ऑप्शन जरूर है 10 और 11. तो यहाँ पे भी ऑप्शन था 2 और 3 फीट. 2 या 3 फुट की शैलो एंड पे थी और 9 फीट की डीपर एंड पे थी. क्वेश्चन 12 इज व्हाट डिड द नरेटर गेट बिफोर गोइंग टू द पूल? पूल में जाने से पहले नरेटर ने कुछ सामान खरीदा था, उसके बारे में आपको जिक्र करना है, बताना है. वो क्या सामान था? तैराकी करने से पहले, वो जब पूल में जाने से पहले उन्होंने लिया था सामान अपने साथ. अ पेयर ऑफ विंग्स और अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अ पेयर ऑफ बैट्स, अ पेयर ऑफ प्लास्टिक पैड्स. क्या लिया था? अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. ये वाटर विंग्स थे, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. 13th question is what did the narrator hate to show? नरेटर क्या चीज दिखाने में थोड़ा डिसलाइक करते थे, अच्छा नहीं लगता था उनको? क्या दिखाना? His fat legs, अपनी मोटी मोटी टांगे, या his skinny legs, अपनी पतली पतली टांगे, या his thin arms, अपनी पतली पतली बाजुएं, या फिर his thin body, उनका पतला सा शरीर, दुबला पतला शरीर. तो करेक्ट आंसर इज skinny legs. अपनी स्किनी लेग्स मींस पतली टांगे नहीं दिखाना चाह रहे थे वो. क्वेश्चन 14th इज व्हाट वाज द नरेटर्स एज व्हेन ही वाज टेकन टू कैलिफोर्निया बीच बाय हिज फादर? कैलिफोर्निया बीच में जब इनके फादर इन्हें ले गए तो कितनी उम्र रही होगी? 3 और 4 इयर्स, 3 और 5 इयर्स, 3 और 4 इयर्स, 3 और 6 इयर्स, 3 और 11 ईयर. तो एज वाज 3 और 4 इयर्स. ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 15. ऑन विच बीच डिड द नरेटर्स फादर टेक हिम व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड? जब वो 3 या 4 बरस के थे तो कौन से बीच पे इनके फादर, डगलस के फादर, ले गए थे इन्हें? कैलिफोर्निया बीच, कोरोनाडो बीच या कैलालॉक बीच या ईस्ट बीच? तो इट वाज कैलिफोर्निया बीच.
How did the misadventure at the YMCA pool happen with the narrator? ये misadventure कैसे हुआ था YMCA pool पे? A boy of 18 years threw him into the pool. 18 वर्ष के लड़के ने इन्हें पूल में फेंक दिया था. The narrator himself jumped into the pool. Narrator खुद ही जंप कर गए थे पूल में. The narrator's foot slipped and he fell down into the water. नरेटर का पैर फिसला और वो पानी में गिर गए, या इनमें से कोई भी नहीं. आप जानते हैं, it was a boy of 18 years that threw him into the pool. Question number 17 is, when the narrator was going down the water of the pool, 9 feet seemed to him. जब वो नीचे जा रहे थे, उनको फेंक दिया गया, तो नरेटर जैसे ये पानी है और वो नीचे की तरफ जा रहे थे, और ये तल जो है इस साइड पे 9 फीट है, ये डीप है यहाँ पे, ये 9 फीट. तो ये जो 9 फीट थे उन्हें कितने फीट लगे? 100 फीट, 90 फीट, या 99 फीट, या 96 फीट? तो आंसर इज 90 फीट के बराबर ये डिस्टेंस उन्हें लगी नीचे तक की. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. I imagine it bobbed to the surface like. I imagine it bobbed to the surface like. Bob यहाँ भी स्मॉल है. कल्पना की इन्होंने कि to the surface like, कि वो ऊपर एकदम सरफेस पे आएंगे. पैर, जब आप जानते हैं कि ये तालाब है और ये जैसे नीचे जाएंगे तो तल पे ये सरफेस है, यहाँ पे एकदम पैर जमा लेंगे और एकदम जंप करके ऊपर कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे. किसी चीज की तरह ऊपर आ जाएंगे. वो चीज क्या है? आंसर इज कॉर्क, रबर, या पीस ऑफ वुड, या नन ऑफ द अबव. तो कॉर्क की तरह वो जंप करके ऊपर आ जाएंगे. इनका ये कहना था कि नीचे एकदम जा रहे होंगे तो पैर यहाँ जमा के एकदम स्प्रिंग अप करेंगे, जंप लगाएंगे और कॉर्क की तरह सतह पे आके यहाँ आ जाएंगे और फिर वो तैरते हुए किनारे पहुंच जाएंगे. Who said the following words? ये following words किसने कहे? All we have to fear is fear itself. Who said these words? ये किन्होंने कहे थे? काफी फेमस लाइन है. हमें फियर का ही फियर होता है, इस पे ही विजय पानी होती है. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, या प्रेसिडेंट बुश? किन में से 4 प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के, इनमें से किसने कहा था? It was said by President Roosevelt. What do you think you can do to me? These words spoken by Douglas to. ये डगलस ने कहे थे. किनको कहे थे आपको ये बताना है. To whom did he speak these words? Fear को कहे, terror को कहे, his instructor को कहे, या his mother को कहे, अपनी माँ को कहे? तो ये terror को उन्होंने कहे थे, भय जो उन्हें लगता था. What do you think you can do to me? क्या सोचते हो कि तुम क्या कर लोगे मेरा, क्या कर सकते हो? Whenever terror struck again, Douglas would stand talking to. जब भी भय उनके मन में आया, पानी के प्रति भय उनके दिमाग में आया, तो डगलस एकदम बातें करने लग जाते. किससे? टेरर से, फियर से, इंस्ट्रक्टर से, या अपनी माँ से? Actually, he started talking to terror. जो भय होता है उससे ही बात करते, उसको हराने की सोचते हो. How many times Douglas says that he had to do exhaling and inhaling exercises. यहाँ पे जिक्र करते हैं कि उन्हें कई बार एक्सेलिंग करना पड़ा, सांस अंदर खींचना और सांस बाहर छोड़ना, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये की. तो आपको नंबर बताना है कि कितनी बार उन्होंने कहा. hundreds of times, 100 times, 300 times, या 500 times. आप जानते हैं गिनती तो इनकी हो नहीं सकती, तो इन्होंने hundreds of times कहा था कि सैकड़ों बार उन्होंने ये एक्सरसाइज की थी. Question number 23. Fill in the blanks with the correct phrase taken from the given 4 options. 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक जो करेक्ट फ्रेज है वो आपको इस ब्लैंक में भरनी है. Stark means real but harsh. Terror took an even deeper hold on me like a great what? Great current of water. A nightmare. Nightmare क्या होता है? डरावना सपना. या charge of electricity. या loud cry. It was charge of electricity. Fill in the blank. Douglas practiced swimming 5 days a week and यहाँ पे fill up करना है इनमें से. Hours fill up करने हैं आपको. An hour 1 घंटा प्रत्येक दिन. 2 hours each day, 3 hours each day, या 4 hours each day? Correct answer is 1 hour each day. Question number 25. Whose
help did Douglas take to overcome the fear of water? जो fear of water था उनके जहन में, उनके दिमाग में, तो किनकी मदद डगलस ने ली? इस व्यक्ति ने उनकी मदद की उनका भय, पानी के प्रति भय को खत्म करने के लिए। His old teacher, उनका कोई पुराना टीचर था या इंस्ट्रक्टर था या फ्रेंड थे या विलेजर था कोई? इंस्ट्रक्टर इज द करेक्ट आंसर। Question number 26. How many times did the terror return in the author's mind while swimming in Lake Wentworth? Lake Wentworth में जब ये स्विमिंग कर रहे थे तो कितनी बार टेरर इनके दिमाग में आया? Once, twice, thrice या none of the above? The correct option is once. एक बार, सिर्फ एक बार इनके दिमाग में ये भय आया था। Where is the Lake Wentworth situated? Lake Wentworth कहाँ पे situated है? न्यू हैम्पशायर, कैलिफोर्निया, इंडिया या जर्मनी? It was situated in New Hampshire. William Douglas was a friend and advisor of whom? President Roosevelt, President Barack Obama, President Bill Clinton, President Bush. He was a friend and advisor to President Roosevelt. What did William Douglas do to save himself when he was drowning? जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? He left everything to God. सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। He used his mind to push himself up. अपना दिमाग यूज किया ताकि वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर सके। He kept crying. वो रोते रहे या none of the above? या इनमें से कोई एक नहीं, कोई भी नहीं। तो this is correct answer. He used his mind to push himself up. 30th question. Write the correct meaning of the underlined word given in the following sentence. Sentence में जो underlined word है grab, इसका मीनिंग आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। My toes reached out as if to grab them. Seize, eat या escape? तो grab का मतलब होता है seize करना, काबू करना, कंट्रोल करना, पकड़ लेना एकदम। So these were the 30 questions on multiple choice and I hope you will understand them and these will be very, very useful for you. So till next video comes, have a nice day. Thank you.